गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं रोमन न्यूमरल्स। सबसे पहली चीज कि ये क्या होते हैं। अच्छा, रोमन्स जो हैं वो लोग होते थे जो हमसे पहले रहते थे। वो लोग नंबर्स को लेटर्स के तौर पे लिखते थे। लेटर्स क्या हैं, ABC वगैरह, और नंबर्स क्या हैं जो 1 2 3 जो अब हम लिखते हैं। पहले उनके पास नंबर्स नहीं थे तो वो नंबर्स को लेटर्स से लिखते थे और वही हैं रोमन न्यूमरल्स जो अभी हम पढ़ेंगे। अगर आज देखें कि कहाँ पे होते हैं रोमन न्यूमरल्स, तो वो एक तो होते हैं हमारे क्लॉक्स पे, घड़ियाल वगैरह पे। दूसरा वो किताबों पे भी कहीं ना कहीं लिखे हुए होते हैं, और कुछ और डिफरेंट चीजें हैं। पर मेन चीज जो सबने देखी होगी वो है घड़ी पर, क्लॉक पर। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लेटर्स यूज होते थे और उनका मतलब क्या है। राइट, वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। लेट्स गो। सबसे पहले है आई, ये क्या है 1। दूसरा है V, ये क्या है 5। 10X जो कि है 10। 10L जो कि है 50। C is 100, सेंचुरी भी कहते हैं ना, तो C 100। D is 500। M is 1000। तो अब ये चीज है याद करने वाली। आपको पता होने चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। इन एरोस को इक्वल टू करके भी कर लोगे तो दैट्स परफेक्टली फाइन। आई का मतलब क्या है 1। ओके, अब इनको लिखने के कुछ रूल्स हैं, तो उनको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्ट रूल्स बता सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि आप याद कर लें, पर यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रोमन नंबर्स होते कैसे हैं, फिर एक एक करके मैं रूल्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो दैट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अब लेट्स से हमें लिखना है 7, तो कैसे लिखेंगे। V5 I, ये क्या है 7। 5 प्लस 1 प्लस 1। तो जब आप ये करते हो 5 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या बनता है 7। तो ये रोमन नंबर है 7 का। ओके, लेट्स से हमें लिखना है 12। ओके, 10 प्लस 1 प्लस 1 12। लेट्स से हम लिखना चाहते हैं 3। I, ये क्या है 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 3। इसी तरह अगर 20 लिखना है तो क्या होगा X 20। अब ऐसे बनते हैं हमारे रोमन नंबर्स। एक चीज याद रखना, जिस चीज के लिए आपके पास ऑलरेडी एक लेटर अवेलेबल है तो उसको आप दोबारा नहीं लिखोगे। दूसरी चीज, रोमन नंबर्स में हम कोशिश करते हैं कि जितने कम से कम लेटर्स यूज हों उतना अच्छा है। राइट, सो लेट्स से अगर आप 4 को कहो कि ठीक है अब 4 लिखना है, तो मैं ऐसे लिख दूं 4। तो इज दैट करेक्ट? नो, यहां पे हम माइनस करेंगे। अब माइनस की सिचुएशन आ रही है, तो क्या होता है, यहां पे आप 4 ऐसे लिखोगे 4 5 1। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज माइनस हो रही है या कौन सी चीज माइनस करनी है। पहली चीज मैंने बताई कि हम कोशिश करते हैं कम से कम लेटर्स यूज किए जाए। तो लेट्स से अगर 9 लिखना है तो 9 क्या करोगे I एंड X, X -1।
अब हमें माइनस की सिचुएशन कैसे पता चलती है? लेट मी टेल यू। ये है आई एक्स और ये है एक्स आई, तो ये इससे डिफरेंट कैसे है? इन सिंपल टर्म्स यहां पे पहले हमारे पास है बिगर टर्म, राइट, देन है स्मॉलर। यहां पे उल्टा है, स्मॉल पहले है फिर है बिग। अब इस सिचुएशन में जहां पे स्मॉल पहले है वहां पे माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और इस सिचुएशन में जहां बिग पहले है, बड़ा नंबर पहले है, तो यहां पे एडिशन होगा। ठीक है, नाउ दिस इज 10, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 10, राइट। अब क्या होगा? यहां पे 10 में से 1 माइनस होगा। रोमन नंबर्स में एक तो जीरो नहीं होता, दूसरा माइनस लेटर्स में नहीं आते, राइट। जो हम करते हैं ना कि अगर मैंने 1 माइनस 10 किया तो -9 हो गया, तो ये सिचुएशन रोमन नंबर्स में नहीं होती। इसमें क्या होगा? आई एक्स है तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। बड़े को छोटे से माइनस करोगे। सिंपल, बहुत आसान है। आई होप समझ आ रहा है। अभी और एक्सरसाइजेस करते हैं। जिस भी लेटर में बड़ा पहले आएगा और फिर छोटा नंबर आ रहा है तो मतलब ऐड होगा, और अगर किसी में स्मॉल पहले आ रहा है और फिर बड़ा आ रहा है तो मतलब वो माइनस होंगे। ओके, नाउ लेट्स डू एल वी। दिस इज व्हाट? 50, दिस इज व्हाट? 5। तो ये ऐड होगा, बड़ा है पहले फिर छोटा है, 55। पर अगर ये वी एल है तो अब छोटा पहले है फिर बड़ा नंबर है, राइट, 5, 50, तो ये होगा 45। तो 45 का रोमन नंबर ये है, 55 का ये है। अब लेट्स से थोड़ा बड़ा नंबर करते हैं। हमारे पास है सी एल आई एक्स, तो अब सी एल 100, 50, 1, 10। अब यहाँ पे ये बड़ा है, ये बड़ा है, पर ओ ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या होगा? ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर 10 नहीं होता तो हम बस इन तीनों को ऐड करके आंसर निकाल देते, पर यहाँ पे बीच में छोटा है, उसके बाद जो हमारे पास पूरा फ्लो आ रहा था वो टूटा हुआ है, तो मतलब ये माइनस होगा। ठीक है, सो 100 प्लस 50 प्लस 10 माइनस 1, 150 प्लस 10 में से माइनस करोगे 1 तो 9। ओके, सो 159 आंसर आ गया। लेट्स डू वन मोर। सी टी एक्स एल वी, ये क्या है? 100। अच्छा, पहले मैंने बताया थे तो डी में क्या था? 500, 10, 50, 5। ओके, ये 100 है, पर उसके बाद जो है हमारे पास एक बड़ा नंबर है। देन ये 10 है, पर उसके बाद भी हमारे पास एक बड़ा नंबर है। देन 5 है। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि छोटा नंबर पहले आ रहा है तो मतलब ये माइनस होंगे, ये दोनों भी माइनस होंगे, फिर जो भी आंसर होगा वो इससे ऐड हो जाएगा, राइट। 500 में से 100 माइनस होगा, ये आ गया हमारे पास 400। 50 में से 10 माइनस होगा, प्लस 50 माइनस 10, तो ये हो गया 40। फिर प्लस 5 प्लस 5, 445। ये हो गए हमारे रोमन
न्यूमरल्स। ओके, अगर हमारे पास रोमन नंबर दिया हुआ है तो अब आपको पता होना चाहिए कि उसको हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर दिया हो और हमें उसका रोमन नंबर लिखना है तो वो कैसे होगा? चलें अब वो करते हैं। लेट्स से हमारे पास है 18, राइट? अब इसको हमें तोड़ना है। ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जो रोमन नंबर्स में हमारे पास हों। तो लेट्स गो अ लिटिल सिंपल। पहले कह दो 10 प्लस 8। क्या 10 हमारे पास रोमन नंबर्स में है? हाँ, x है। क्या 8 है? नहीं, हमारे पास 5 है और 1 है। तो 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको रोमन में कन्वर्ट करना है। v प्लस i प्लस i प्लस i, x v i i. This is 18. Done. Next, let's do 37. अब again 10 plus 10 plus 10, 30. x x x. अब 7 क्या है? प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, सो v i i। ये हो गया रोमन नंबर। एक और कर लेते हैं, दैट्स द लास्ट वन एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। 175, 100, ठीक है, प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 70 बन गया, प्लस 5, C L X X V. And that's it. That's it for this video. I really hope you learned something. If you did, make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. Don't forget, description box में काफी कुछ होता है, मेरा personal channel, Instagram, lots of stuff. Do check it. Okay, bye.